हाय दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य मोटवानी एंड वेलकम टू द चैनल। वीडियो के टाइटल को देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम किसकी बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी ने हैवेल्स कंपनी का नाम तो सुना ही होगा, जिसे अधिकतर लोग आज भी एक विदेशी कंपनी समझते हैं। लेकिन यह एक गर्व की बात है कि यह एक भारतीय कंपनी है और इस कंपनी की नींव रखी थी श्री हवेली राम गांधी जी ने, और इन्हीं के नाम के आधार पर इस कंपनी का नाम हैवेल्स रखा गया था। लेकिन हवेली राम जी को कुछ समय बाद आर्थिक परिस्थितियां ठीक न होने के कारण इस कंपनी को भागीरथ पैलेस के एक दुकानदार कीमत राय गुप्ता जी को 7 लाख रुपयों में बेचना पड़ा। दोस्तों, बाद में इन्होंने ही इसी कंपनी को करीब 22,000 करोड़ की मार्केट वैल्यू वाली कंपनी बना दिया। उनकी मेहनत ही है जिस वजह से आज उनका परिवार दुनिया में अमीरों की लिस्ट में 58वें स्थान पर आता है और साथ ही आज उनकी कंपनी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। दोस्तों, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कीमत राय गुप्ता जी ने ये सब कैसे हासिल किया, तो वीडियो में आगे तक ज़रूर बने रहिएगा। इस कंपनी की स्थापना होती है साल 1958 में। तब भारत पाक विभाजन से पहले के पंजाब के मलेर कोटला के एक छोटे से गांव में जन्मे थे कीमत राय गुप्ता जी। जीवन में कुछ अलग करने के इरादे के साथ वह महज 21 वर्ष की उम्र में ही अपनी बचत के 10,000 रुपये लेकर दिल्ली आ गए। दिल्ली आकर उन्होंने भागीरथ पैलेस के मार्केट में अपने ही एक रिश्तेदार के पास इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीखा। अपनी मेहनत और लगन के चलते उन्होंने थोड़े समय बाद ही एक बिजनेस कंपनी स्टार्ट कर ली। बचपन से ही कुछ अलग करने की सोच रखने वाले कीमत राय गुप्ता जी अपने ट्रेडिंग के इस बिजनेस में हमेशा कुछ ना कुछ नया करने के बारे में सोचते रहते थे और साल 1971 में उन्हें पता चला कि हैवेल्स कंपनी के मालिक हवेली राम आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और इस वजह से वह अपनी कंपनी को बेचना चाहते हैं। इस दौरान हैवेल्स कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में ज़्यादा कोई नहीं जानता था, लेकिन दूसरी ओर लोकल मार्केट में हैवेल्स कंपनी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। तब कीमत राय गुप्ता जी को लगा कि यह उनके लिए सबसे अच्छा अवसर है। लेकिन दोस्तों, कीमत राय गुप्ता जी के पास हैवेल्स की पूरी कंपनी को खरीदने के लिए इतने पैसे नहीं थे। तब उन्होंने सोचा कि अगर वो केवल इस ब्रांड को खरीद लें तो वो अपने प्रोडक्ट्स इस ब्रांड के माध्यम से मार्केट में अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं, और तब उन्होंने हैवेल्स को 7 लाख रुपयों में खरीद लिया। यह फैसला उनके जीवन का सबसे सफल कदम साबित हुआ। कीमत राय गुप्ता जी को इस क्षेत्र में 10 साल से अधिक समय का अनुभव हो चुका था। यही कारण था कि वो ग्राहक की पसंद नापसंद बड़ी आसानी से पहचान जाते थे। इस ब्रांड को खरीदने के बाद उन्होंने इस ब्रांड के साथ ट्रेडिंग की और साल 1976 में उन्होंने दिल्ली के कीर्ति नगर में अपना पहला स्विचेस और रिचिंग ओवर का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया। समय के साथ वो अपने इस कारोबार को बढ़ाते गए और साल 1980 में तिलक नगर में 2 बड़े एनर्जी मीटर बनाने के प्लांट स्थापित किए। बाद में साल 1980 में उन्होंने हैवेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की भी स्थापना की। उन्होंने हमेशा अपने ब्रांड की अच्छी क्वालिटी को बेहतर बनाने पर काम किया है। इसी वजह से मार्केट में उनकी कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। समय के साथ कंपनी की प्रोडक्ट्स की भी डिमांड बढ़ने लगी। उन्होंने हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी अपनी कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाने के प्लांट स्थापित कर दिए। साथ ही मार्केट में आने वाली समस्याओं से निपटते हुए कंपनी के डीलर नेटवर्क का विस्तार करते गए। इस दौरान उन्होंने अधिग्रहण और जॉइंट वेंचर्स के साथ मिलकर अपनी कंपनी का विस्तार किया और धीरे धीरे साल 1992 में कंपनी की मार्केट वैल्यू 25,000 करोड़ हो गई थी। लेकिन दोस्तों, कीमत राय गुप्ता जी अपनी इस सफलता पर ही नहीं रुकने वाले थे। उन्हें कुछ और बड़ा करना था। अपने सपनों के साथ कंपनी को और बड़ा करने के लिए अधिक पूंजी की ज़रूरत थी। उसके लिए उन्होंने अपनी कंपनी को शेयर मार्केट के BSE NSE के साथ जुड़वा दिया। तब पूरे विश्व में चाइना के प्रोडक्ट्स के कदम तेज़ी से विश्व के मार्केट में बढ़ रहे थे, जिस वजह से मार्केट में छोटे व्यापारियों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। इसका असर हैवेल्स पर भी पड़ा। उसे विदेशों से मिलने वाली नई टेक्नोलॉजी में मुश्किलें आने लगी। तब मार्केट में चल रही विपरीत परिस्थितियों में मार्केट में बने रहने के लिए साल 1998 में हैवेल्स ने
खुद के रिसर्च और डेवलपमेंट की शुरुआत की और समय के बदलाव के साथ मार्केट में आने वाले नए प्रोडक्ट्स जैसे लाइट्स, फैंस, आयरन वायर, अप्लायंसेस, गीज़र जैसे प्रोडक्ट्स का निर्माण भी करने लगा। समय के साथ उनके द्वारा विदेशी कंपनियों के जॉइंट वेंचर्स और अधिग्रहण के कारण हैवेल्स कंपनी का कद मार्केट में और बढ़ गया। साल 2007 में कीमत राय गुप्ता जी ने एक जर्मनी की कंपनी सिल्वानिया को खरीदने का निर्णय लिया। जर्मनी की यह कंपनी उस दौर में हैवेल्स से कई गुना ज़्यादा बड़ी थी और इस कंपनी को अपने अधिग्रहण करने का निर्णय लेना इतना आसान काम नहीं था। लेकिन दोस्तों, कीमत राय गुप्ता जी के मजबूत इरादों के चलते उन्होंने सिल्वानिया कंपनी को अपनी कंपनी के अंदर मिलाने का निर्णय ले लिया। साल 2008 में मार्केट में चल रही मंदी के कारण सिल्वानिया को बड़ा घाटा हो गया और तब कंपनी के मालिक को मार्केट के बड़े सलाहकारों ने सलाह दी कि वह इस कंपनी को बेच दें। लेकिन दोस्तों, कीमत राय गुप्ता जी हमेशा अपनी मेहनत पर विश्वास करते थे और वो इसके लिए कुछ अलग सोच रहे थे। तब उन्होंने इन परिस्थितियों में अपने बेटे अनिल और भतीजे अमित से कहा कि आज के समय सिल्वानिया को चलाना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है और इसे सफल बनाने की चुनौती भी है। तब इन्होंने मिलकर कंपनी के घाटे को भरने के लिए उपाय किए। उन्होंने इसके लिए कंपनी में कर्मचारियों की संख्या और कंपनी में लगने वाली लागत को कम किया। धीरे धीरे उनके ये प्रयास सफल होने लगे और साल 2010 में सिल्वानिया कंपनी मार्केट में फिर से खड़ी हो गई और इन्होंने पहली बार मार्केट में एक्सक्लूसिव ब्रांड के शोरूम की शुरुआत की। साल 2014 में एक गंभीर बीमारी के चलते हैवेल्स कंपनी के संस्थापक कीमत राय गुप्ता जी ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। श्री कीमत राय गुप्ता जी अपने अंतिम समय तक कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काम करते। आज हैवेल्स ने क्रैप्टरी, सिल्वानिया, कॉनकॉर्ड जैसे दुनिया की सुप्रसिद्ध कंपनियों को अपने अधीन कर लिया है। दोस्तों, आज दुनिया के 51 देशों में 90 से भी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में हज़ारों की संख्या में कर्मचारी इस कंपनी में काम करते हैं। आज तक हम जिसे विदेशी ब्रांड मानते आए हैं, वो देसी ब्रांड पूरी दुनिया में छा गया है। मेरी तरफ से कीमत राय गुप्ता जी को एक बहुत बड़ा सल्यूट है और इसी के साथ आज के एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।